अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कुछ ये भी बातें होगी और क्यों आज पाकिस्तान के हालात ये हुए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि कोई तो वजह है कि आज हर बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, हालात ठीक नहीं है। तो हमारे साथ पाकिस्तान से एक साहब है, उनसे भी पूछेंगे। जी जनाब, क्या हाल है? सर, हालात ये है, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जब से जनाब खान साहब आए, इमरान खान साहब, जी। पहले ये दो बदमाश थे, इनका मोनोपोली थी, इनकी इजारादारी थी, ये एक माफिया था। हम्म। ये दोनों बारों बारी वतन लूटते थे, मुल्क और कौम को। हम्म। तो वो लूटते थे। तो ये इनका ये जब से खान साहब आए ना सर, जी। खान साहब का जो है ना, जो विजन है वो, खान साहब इक़्तिदार इसलिए खान साहब इक़्तिदार इसलिए ले रहे हैं ताकत कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए। हम्म। जबकि इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि हम इक़्तिदार में आए, अपने काले करतूत, स्याह कारनामे, अपनी लूट खसूट पर पर्दा डाल सकें, ताकत हमारे पास हो और हम जो कहें वो चलता रहे। ये मेन जो इस वक्त हालात वाकयात वो ये है। अच्छा, पहली नहीं, दफा ये तो मैंने आज के हालात हैं, देखा। मगर एक सवाल है सर कि ये पाकिस्तान के ये हालात हुए क्यों? पाकिस्तान तो बना था जब बड़ी कुर्बानियों के साथ, और फिर इन लोगों ने पाकिस्तान की कदर नहीं की, अपनी इनकी जिंदगी अच्छी गुजरी। आज जो गरीब है वो तो अजाब में पड़ा हुआ है, वो तो एक जहन्नम में जिंदगी गुजार रहा है। सर जी, खान साहब इसी दर्द को लेकर चल रहे हैं। खान साहब के लिए अपनी जात को तयशात में डालने के इतने मौके थे, लंदन छोड़ के अपनी जो सुकून, अपनी जो खान खान साहब का ये जो मिशन है कि हम अपने लाशे पर दूसरों के ताजमहल बनाएंगे, ये उनका एजेंडा है मेरे विजन के मुताबिक। और ये जो हालात हुए हैं, पहली दफा पाकिस्तान में पाक आर्मी, चीफ आर्मी स्टाफ भी खरीदा गया। आज तक इनको ये कोशिश थी कि जी हम जो है ना पंजाब पुलिस बनाएंगे आर्मी को, ये इस लगे रहे, इस एजेंडे पर, इस कोशिश में लगे रहे। तो पहली दफा जो है ना कमर जवेद बाजवा साहब ने बारों बारी सबको डंडा दिया। पहले डंडा इनको देकर भेजा, बाहर भगा दिया। अब डंडे का रुख किसी तरीके से इन्होंने करवा लिया इस तरफ। लेकिन ये तो आप ठीक है सर, ये तो ठीक है जो भी हुआ। लेकिन फजल रहमान आजकल बड़ा तड़प रहा है, वो फिर कोई ना कोई ऐसा काम डालने वाला उधर से सरदार। नहीं, वो उनकी उसकी तो खुद क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर है। फजल रहमान तो एक जाहिल आदमी है, जो उसको क्या कह सकते हैं। वो तो ये जो लामहदूद अय्याशियां इन्होंने कराई हुई है ना एक दूसरे को, फजल रहमान ये जो जिस तरह मंडियों में बोली लगती है, डमी बंदे खड़े हो जाते हैं और वो एक अपनी जो टारगेटेड प्राइस है उस पर कर लेते हैं। ये वो गैंग है, ये फजल रहमान, ये सारे दो भाई सारे बोली फिक्स मैच फिक्सिंग किया होता है इन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि एक जो वो खतरनाक चीज है कि फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च की धमकी दी है, ये बच्चों को इस्तेमाल करेगा। आप क्या समझते हैं कि नो, कुछ भी नहीं, क्या करेगा फजल रहमान? तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूं ताहिरुल कादरी साहब से राब्ता करना चाहिए खान साहब को कि वो सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ दें। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जो के सानिया मॉडल टाउन की मोश गाफियों को जानता हूं, उनकी इसरार और रमूज को जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सानिया मॉडल टाउन किस तरह वकूफ पजीर हुआ था। सर ये सारा सबको पता है, ये सबको पता है। 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही, ताहिरुल कादरी ने उस वक्त क्यों नहीं राब्ता किया, उस वक्त क्यों नहीं ये केस उठाया गया? ताहिरुल कादरी साहब बेचारे मारे राब्ते सबसे करते रहे। रहील शरीफ ने उनको डाज कराई, रहील शरीफ ने सिर्फ ये किया कि उनकी FIR कटवा दी। FIR भी इन्होंने फेक काटी पहले, तो फिर ये पता चला रहील शरीफ के साथ भी हाथ कर गई, तो फिर उन्होंने FIR कटवाई। तो FIR अभी पड़ी हुई है। वो जिस तरह जुल्फकार भुट्टो के खिलाफ FIR, ये उसी नोयत की FIR, बल्कि उससे खतरनाक है।
जुल्फकार भुट्टो की तो FIR ऐसी थी वो तो खाब खाई बेचारे को शहीद कर दिया गया। उस वक्त ताकतवर थी। ये जो FIR है इसके जरिए इनको फांसियां लगाना बहुत आसान है, लगनी चाहिए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो, पता चले यहाँ पर इंसाफ है, सिविलाइजेशन है, इंसाफ का। देखो जी, इंसाफ जुल्म को खा जाता है, जब इंसाफ ना हो तो जुल्म बढ़ता है। अच्छा सर, अगर ये साने मॉडल टाउन का ही काम कर दिया जाए तो मैं कहता हूँ ये सब खत्म हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये फौज की वजह से रुका हुआ आज तक, जो हमारे सरबराह फौज के हैं जो पहले थे, या ये यस उनकी वजह से देखो इन्होंने पंजाब पुलिस पर। अब मैं दूसरा ये भी मैं देखो जी, मेरी जो टॉक होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मुझे किसी से लगाव नहीं। मैं तो आप जो मेरे जमीर की बात है, जो मेरे दिल में होती है रियलिटी में, वो बात कर देता हूँ जी। इमरान खान साहब को कमर जावेद बाजवे की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन करवाने चाहिए। जब अच्छा ये बताइए कि जो भी आजकल आप देख रहे हैं, एकदम अगर पंजाब में तब्दीली आई है तो इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी कोई हाथ है? 100%। ये देखो जी, ये मुन्ने का अब्बा, वो तो एक खातून होती है मशर की खातून, वो उसका नाम नहीं लेती, कहते मुन्ने के अब्बा। 7 बच्चे होते हैं तो खुला लेने चली जाती है जी, मेरा खान मेरे साथ प्यार नहीं करता। जज कहता 7 बच्चे कहां से पैदा हो गए? ये जो सारा कुछ कर रहा है वो इस कर रहा है सल्लल्लाहु ऊपर मुन्ने का अब्बा सारा कुछ तो किया जा रहा है उसका ये। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि कोई गिरफ्तारियां होंगी राना सनाउल्लाह की, या शहबाज शरीफ, या हमजा शहबाज? क्यों नहीं, क्या राना सनाउल्लाह जो कानून से बाला है? ये देखो मुशर्रफ को चाहिए, आज जब मुशर्रफ पहले दिन आया था ना, 50 रुपए गोली थी उस वक्त, 50 रुपए की गोली हर एक को मारता, फर्क कर देता इनको। आज तक उसका झंडा लहरा रहा ना था। इन्होंने आगे पकड़ो मुशर्रफ को, क्यों पकड़ो? उसने उन पर एहसान कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया, ये उसका कसूर था। अगर ना छोड़ता तो वो ट्रबल ना आती। इमरान खान अगर कादरी के साथ मिलके उसकी हेल्प करता, उसको तकलीफ ना आती। हक सच की बात करनी चाहिए, अपनी जात को छोड़ के, अपनी जात को पीछे रखकर। नहीं, मगर हमारे तो वहाँ जाती आप हमले बड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लोगों के जाती ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी की जाती है और उनको नीचा दिखाने के लिए उनके ऐसे उनके साथ काम किए जाते हैं, किसी की ऑडियो, किसी की वीडियो। अब देखो मेरी बात से, एक इन्होंने एक नया डोंगरे जी इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो भाई उसने कहा मनी लॉन्ड्रिंग कर दी बेचारे ने, उसको क्या जरूरत है मनी ये चोर तो सारी दुनिया चोर नजर आती है। मियाँ साहब फरमाते हैं खड़ी शरीफ वाले, दानिशमंदो सुनो तमामी अर्ज फकीर करेंदा, आपो जे कोई चंगा होवे सब नू भला ही तकेंदा। जो दानिशमंद कहते हैं, दानिशमंदो मेरी बात। लेकिन इमरान खान खुद अच्छा है जी इमरान खान की बहन पे भी इल्जाम आते हैं कि पैसा इधर का उधर किया। ये सारी फ्री विलियस बातें हैं, यानी स्टोरियां हैं, पैसा इधर से उधर किया। भाई जो इन्होंने यानी इनका ये है हमारी तरफ कोई ना देखे, बस बात को डाल दो, किसी और तरफ डाल दो। पैसा तो देखो नीचे मशीनरी गवर्नमेंट की इतनी खराब, मेरे जैसे चंद अफराद खान साहब के साथ होना तो ये मुल्क 6 माह में ठीक हो सकता है। मेरे जैसे चंद अफराद खान साहब के इसका मतलब कि खान साहब के साथ टीम अच्छी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? क्या सर? इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वही आप देखें, एक मिसाल देता हूँ, ये नजीर चौहान ना इसलिए इधर आ गए, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, ये आ जाते हैं, ये जी अब तो ये नुनिया आ गए इनके साथ, जो अब रैंड माफिया, ये को वो खान, क्या नाम उसका जो बागी हो गया था बड़ा मशहूर, मुझे उसका नाम भूल गया जी, अपना खान अलीम खान है जी। ये सारे लोग खाओ पियो टोला है। देखो जो करेंसी है ना, असली करेंसी जो जी आखिरत को बंदा जो ठीक करता है, उधर अपना मालूम मता भेज देता है, वो ही अक्लमंद है। ये दुनिया तो फरेबे नजर है, झूठ है, फरियाद है। और लेकिन ये बातें ही है ना हमारे कहने तक। सर मेरी बात सुने, ये बातें कहने तक ही है ना कि ये दुनिया आर्जी है, ये वो है, कोई समझता नहीं है। 300 कमरे का महल बना लिया तो क्या वो सारी रात हर एक कमरे को विजिट करके सारी रात सोए? एक कमरे में सोना है?
तो मैं तो छोटा सा आदमी, देखो जी मेरा 4-5 मरले का घर है, मैं अपना खुशो खुरम जिंदगी बसर कर, ये मेरा सिरे मोहल्ला है, ये मेरा इवन क्या वो जो फ्लैट बनाया नवाज शरीफ ने उधर, वो उसको मैं ये समझता हूँ, मेरा जो असल मोहल्ला है वो मेरी कब्र है, ठीक है जी, उसके जरिए मैं, लेकिन ये आप अपने जिस्म को पालता है, बेवकूफ है, वो गुमराह है, मेरी बात सारी सुन ले, जो असल चीज है वो रूह जो अल्लाह के यहाँ पेश होनी, उसको पालो, उसकी आपकी आवाज रुक रही है बार बार, लिबास को पाक, ख्यालात को पाक करो। जी सर, आवाज रुक रही बार बार, मोबाइल ठीक रखिए, आवाज रुक रही है आपकी ना जी, आवाज सर वो सम टाइम ये गड़बड़ हो जाती है, ये नेटवर्क की। चले जनाब, तो मैं तो ये सर मैंने कभी थिंक आउट नहीं किया मैंने क्या बात करनी है, जो बात भी मुझे करता है मैं उसका जो अपने ज़मीर और अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब दे दूं। चले बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, ये पाकिस्तान से थे। मसला ये है कि बातें तो सब हम कहते हैं जी ये दुनिया आर्जी है, आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, मगर कितने लोग हैं जिन्हें आखिरत की फ़िक्र होती है। कोई मज़हब के नाम पे कत्ल किया जाता है, कुछ ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए हुए हैं जिनकी आज तक समझ नहीं आती, आइन है उसकी समझ नहीं आती, जज हैं वो कहते हैं हम तो इबादत की तरह काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के 140 नंबर पे आ रहे। अब पता नहीं किस चीज़ को ये इबादत कहती है, किस तरह ये अपने आप को कहते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, खुद ही अपनी तारीफ़ करते रहते हैं। तारीफ़ तो वो होती है जो दुनिया करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। शाम को हालात आगाह में मज़ीद आपको तफसीलात